जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे? तो एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भाई, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होगा आज का। तो सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये बात पहुंच सके कि पेपर कैंसिल हो गया है या होगा, या आगे की योजना क्या रहेगी बच्चों की। तो जल्दी जल्दी एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई, जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार। नमस्कार भाई। राम राम सभी को भाई। मोनू नेहरा राम राम, वंदे मातरम। सभी को राम राम भाई। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार, अपनी बात को शुरू करते हैं फिर। टूर ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है जो सरकार अभी लागू करने जा रही है, उसी के ऊपर आज का मुद्दा रहेगा हमारा। अमित, जुड़ जाएं बस सभी एक बार जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी। फिर बताएंगे स्टार्टिंग में आपको, फिर दोबारा फिर मैं शुरू करूंगा। सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आवाज़ क्लियर हो गया है क्या सबको? तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो एक बार, और उसके बाद हम पहले जो है जान लेते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी का जो नोटिस आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, ये है क्या, है ना। पहले आपको जो है ना नोटिफिकेशन पता होनी चाहिए। जय हिंद भाई, सबको जय हिंद, सबको राम राम। ठीक है, ये तो सबको पता है कि भाई सरकार जो है एक योजना लेकर आई है। योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना। सबको पता है इसके बारे में, बेसिक सी बात है ना। योजना आई है, योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना। अब अग्निपथ योजना के तहत सरकार ये कह रही है कि भैया हम जो है, हमें चाहिए अग्निवीर। अब अग्निवीर क्या है? आई नो आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे जानते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं, है ना। लेकिन कईयों को पूरी जानकारी नहीं होगी और कईयों को शायद कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है। अग्निपथ योजना लाई है सरकार, उसमें ये कह रही है कि भैया हमें चाहिए अग्निवीर। जैसे आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे सुना होगा ना, कोरोना योद्धा, वही चीज़, राइट। अब इसमें क्या कहती है सरकार? सबने सुना कि सर 4 साल की ड्यूटी है, 4 साल की ड्यूटी है। इसमें क्या कह रही है भी? अग्निपथ योजना के तहत भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस है ना, कौन कौन सी हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कहता है कि जी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आप में से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे आर्मी के जुड़े हुए होंगे, और आपका कोई जानकार है जो नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी लेक्चर है, ठीक है ना। भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो है इन्हें अग्निवीर चाहिए 4 वर्ष के लिए। 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे ये बंदे, 4 साल के लिए, राइट। अब उसके अंदर क्या फंडा होगा? 4 साल के लिए उन्होंने बंदे ले लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर एज क्राइटेरिया। जी एज क्या है? एज है जी यहाँ पे 17.5 साल से लेकर 21 साल। 17.5 से 21 साल तक का बच्चा जो है इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात, हम जो है उनको 4 वर्ष के लिए लेंगे, ठीक है सर, ये भी हमने सुन लिया। तीसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है? अब जैसे आप लोग आज के टाइम में आर्मी में तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर जीडी की वैकेंसी आ गई है ना, ट्रेडमैन की वैकेंसी आ गई, क्लर्क की वैकेंसी आ गई, या फिर उसके बाद आपका जो है टेक्निकल की कोई वैकेंसी आ गई। तो इन्हीं क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। जैसे मान लो जीडी और ट्रेडमैन के अंदर आपको जाना है, तो आपने 10th कर रखी है, तो आप अग्निवीर या अग्निपथ योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्लर्क या टेक्निकल है तो +2 उसके लिए चाहिए। तो ये सब इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई 4 वर्ष के लिए जितने भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें से यानी कि 100% है तो 100% में से जो 25% होंगे, 25%, उनको तो हम कर देंगे परमानेंट। जैसे आज के टाइम में आपकी जो रेगुलर भर्ती होती है ना, आप फिजिकल देते हैं, मेडिकल देते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं, फिर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं, है ना, रेगुलर सर्वेंट हो जाते हैं इंडियन आर्मी के। वही चीज कहता है कि भैया 100% में से जो 25% होंगे उनको तो हम कर देंगे परमानेंट, और जो बाकी के 75% है ना, हम उनको क्या कह देंगे? घर वापसी। घर वापसी इन द सेंस कि भैया उनको कर देंगे रिटायर।
अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सर रिटायर कर देंगे। रिटायर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पेंशन या वो सब कुछ मिलेगा, नहीं। इन 75% वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आपको बताऊंगा अभी क्या मिलने वाला है, ठीक है। जो जितने भी जो बेनिफिट्स होते हैं वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, 4 साल जब आप वहां पे ड्यूटी कर रहे हो तब तक मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ किसको मिलेगा, ये जो 25% जो एम्प्लॉयज है जिनको परमानेंट किया जाएगा इनको। अच्छा, कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे चलो कोई बात नहीं, ये आ गया हम इसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, इनको भी क्लियर कर लेंगे और उसके बाद जो है हम ना परमानेंट भी हो जाएंगे। अगर जब परमानेंट होने की बात आएगी तो यहाँ पर आगे एक आपका एग्जाम होगा भैया, समझ रहे हो। सीधा परमानेंट नहीं करेंगे, आगे आपका एक क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा, एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। डियर क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, जीडी हो, सबकी उम्र इसी में बताई गई है, ठीक है, इसके अंदर। हालांकि वैकेंसीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया है। हालांकि इवन सरकार ने तो ये भी कह दिया कि आने वाले 90 दिन के अंदर, आने वाले 90 दिन के अंदर हम 46,000 कैंडिडेट चुनेंगे भाई। ये भी एक नई उसके अंदर है, नोटिफिकेशन के अंदर आप देखिएगा, कहता आने वाले 90 दिन के अंदर हम 46,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ले लेंगे, 46,000। और ये ऑल इंडिया मेरिट होगी, ठीक है ना, रीजन वाइज नहीं होगी, बीआरओ के हिसाब से नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं हिसार की कट ऑफ अलग जाती है ना, भर्ती अलग होती है, रोहतक की अलग है ना, अंबाला की अलग भर्ती होती है, तो वैसा नहीं होगा, ये ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी 46,000 पदों के लिए, ठीक है। बिल्कुल फ्यूचर अभी तक मैंने वो कॉन्फ्रेंस अभी देखी नहीं है, लेकिन हाँ ये तो मुझे पता है कि जो आपका एयरफोर्स का था ना, जैसे एयरफोर्स का था, एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन आया था, आई गेस कल आया था ना। एयरफोर्स के अंदर मतलब जिनका भी मतलब फिजिकल वगैरह कुछ हो रखा था, उनकी कुछ जो भर्ती पेंडिंग थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी, एयरफोर्स की सारी भर्ती कैंसिल कर दी। आर्मी के बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक, ठीक है। नहीं आशीष, पहले रेस वगैरह मतलब आशीष इसके अंदर बताया नहीं गया कि रेस होगी या पेपर होगा, अभी बस बताया गया कि जब हम योजना लेकर आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब भर्ती का नहीं आया है कि जी हम पहले रेस करवाएंगे, ठीक है, या हम पेपर करवाएंगे पहले या मेडिकल करवाएंगे, जो भी होगा अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं बताया, बस इसके बारे में बताया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि सर ये जो कैंडिडेट जो 75% जो जाएंगे या फिर ये जो 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं, इनको मिलेगा क्या। और ये अगर आप देखेंगे तो ये भारत सरकार का ऑफिशियल एक हैंडल है जिसको आप पीआईबी बोलते हैं, प्रेस रिलीज है ना, प्रेस रिलीज, इसके अंदर बताया गया है सैलरी के बारे में। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, 46,000 अग्निवीर हमें चाहिए, राइट, 46,000 अग्निवीर अगले 90 दिनों के अंदर जो है इनको जो है क्या करेंगे, ये रिक्रूट करेंगे। ये है भैया सैलरी पैकेज इनका, सैलरी भी देख लो भैया क्या कुछ दे रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ज्ञान पूरा हो, है ना। कहते हैं कि भैया 4 साल के लिए हम बच्चे को लेंगे, पहले साल सैलरी कितनी होगी, 30,000 रुपये महीना। पहले साल कितनी सैलरी होगी, 30,000 रुपये महीना, ठीक है, 30,000 रुपये महीना। 30,000 में से आपके हाथ में कितने आएंगे, सिर्फ 21,000 रुपये। 9,000 रुपये आपके सैलरी से काटे जाएंगे, 9,000 रुपये आपकी सैलरी से काटे जाएंगे और 9,000 रुपये सरकार देगी। ये जो 18,000 रुपये हो गए, ये अलग से जैसे आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है ना एनपीएस अकाउंट, है ना, एनपीएस जीपीएफ जो भी है, ये 18,000 उसमें जोड़ दिए जाएंगे। पहले साल का ये फंड है ना। बिल्कुल भाई, आर्मी का भी कैंसिल हो गया, आर्मी का भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरे साल क्या है, दूसरे साल भैया 33,000 सैलरी मिलेगी, है ना, 99 कटेंगे। ये पूरा का पूरा सैलरी रेशियो है, आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर, कोई इशू नहीं है। और 4 साल बाद आपको मिलेंगे कितने, 11,71,000। अब आपको सोचने वाली बात है कि भैया 4 साल बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे, 4 साल बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो 11,71,000 का आप करोगे क्या, कुछ भी नहीं होगा 11,71,000 के अंदर, है ना बच्चों। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बताया है बस, ठीक है, कि भैया योजना क्या है। अब भैया आगे आपको क्या करना है इसके बारे में आपको सर बताएंगे अच्छे से अभी, ठीक है, जोगिंदर सर आ चुके हैं, इसके बारे में आपको सर अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। राम राम है सभी को। एक बार वीडियो को शेयर करें वे सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जल्दी जल्दी शेयर करें वीडियो को। जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करें भाई सभी, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ा हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा हो, सभी एक बार सभी ग्रुपों में, सब बच्चों के पास आर्मी के ग्रुप होते हैं, सभी ग्रुपों में ये वीडियो जानी चाहिए। और आगे का क्या रहेगा, रणनीति क्या रहेगी, मैं आपको बता भी देता हूँ, इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सभी जल्दी। मतलब बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बच्चों का भविष्य बिल्कुल खिलवाड़ पे है। सभी विद्यार्थी एक बार जल्दी जल्दी
वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर करें जल्दी एक बार। देखो सिंपल सी बात है भाई, जो टूर ऑफ ड्यूटी है, जो ये योजना सरकार लेके आई है, बहुत ही मतलब मैं इसका कोई फेवर में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जिन बच्चों का फिजिकल फिट थे और मेडिकल फिट था, उन बच्चों के लिए सरासर गलत किया है सरकार ने। जैसे अभी कल देखो, जो अभी कॉन्फ्रेंस जो आई है वो पक्का नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको बात। हो सकता है ये पिछली वीडियो इन्होंने बच्चों ने, कई क्या होते हैं अनवांटेड एलिमेंट होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, व्यूवर के चक्कर में, अपना टीआरपी के चक्कर में उसको दोबारा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने तो ये कोई किसी उसमें देखा नहीं, न्यूज़ में होगा तो देख भी लेंगे। कल जो आया था ऑफिशियली, वो ऑफिशियल था। एयरफोर्स का जो था, वो जितने भी पहले भर्ती हुई थी सारी कैंसिल कर दी गई और टीओडी के थ्रू होगी, ठीक है। आर्मी का अभी कुछ भी नोटिस नहीं आया है। देखो अब ये कह रहे हैं कि भी रिटायरमेंट के बाद 10 लाख 11 लाख रुपए आपको दे दी जाएंगे 4 साल के बाद। मैं बता देता हूं आपको, 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी भाई, 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी 4 साल के बाद, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप इसका विरोध नहीं करोगे, ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, जल्दी जल्दी शेयर करें वे सभी। और कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी थी भाई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पुरानी वीडियो को रिपीट करते रहते हैं। कृपया करके ऐसा गलत कदम मत उठाना, क्योंकि माँ बाप के बारे में सोचो, क्योंकि हम 4 साल के लिए नहीं बने भाई, उम्र भर हमें जीना है, माँ बाप के साथ जीना है, ठीक है। ऐसी गलती मत करें कभी भी, क्योंकि 10 लाख के चक्कर में यदि आप सुसाइड करोगे ना, तो सबसे बड़ी गलत बात होगी आपके लिए। माँ बाप के बारे में सोचो, ठीक है। जिंदगी में यही नहीं है कि हम 4 साल के लिए फौजी बनेंगे, और भी वैकेंसी बहुत आती है, हरियाणा की वैकेंसी खूब है, ठीक है। और वैकेंसी और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिंदगी सबसे बड़ी है भाई, ठीक है। इससे बड़ा ऊपर कुछ नहीं है। माँ बाप आंदोलन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ रहेंगे, जब भी जहां भी आप कहोगे वहां खड़े हो जाएंगे, आप सबसे पहले खड़े मिलेंगे आपको, ठीक है। मगर आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, वहां पे भी आवाज उठाओ, ट्वीट करो, हैशटैग चलाओ, जो भी आपका मन करे वो करो, ठीक है। गलत कदम मत उठाओ भाई। मैं बता देता हूँ, 4 साल के बाद इस 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी। 10 लाख में ना तो घर बनता है भाई, आज के दिन भी नहीं बनता है, ना कोई शादी होती है। मान लो अपने सिस्टर की शादी करनी है, कम से कम 20 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए वो 10-11 लाख रुपए, हमें एक प्रॉपर एक सिक्योर चाहिए नौकरी, जो हमारा भविष्य हमारे साथ जुड़ा रहे उसके साथ, ठीक है। हमें सिर्फ यही चाहिए। कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वहां चलो वहां चलो। देखो भाई, ऐसे या तो इकट्ठा होना है तो सभी बच्चे एक साथ होके, गांव में भी ऐसे आपको सबको पता क्लब चलते हैं, ठीक है। युवा क्लब बहुत सारे हैं, इकट्ठे होके एक जगह खड़े होके अपनी आवाज उठाओ, कहीं भी धरना प्रदर्शन करो, मगर गलत चीज नहीं है। ये नहीं कि भी आग लगा दी। अब जैसे आज मुजफ्फरनगर की मैंने वीडियो देखी थी, ठीक है, बच्चों ने आंदोलन किया है, ठीक है, मगर गलत नहीं करना किसी को भी। सुसाइड की तरफ तो सोचना ही मत, माँ बाप के बारे में सोचो। यही हमारी जिंदगी थोड़ी कि भी हमें वहां पर सुसाइड करेंगे। तो इसलिए भाई सभी बच्चे इकट्ठे होके अपनी आवाज उठा सकते हो, और आवाज उठा सकते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, ये नहीं कि हमारी आवाज दबा दी जाएगी। किसानों ने भी आपने देखा था आवाज ही उठाई थी, उन्होंने ये नहीं कि भी किसी को गलत बोला हो या कुछ भी बोला। देखो हमें जो लगता है कि भाई गलत है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो। और मैं तो कहता हूं, जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल नहीं हुआ तो वो भी साथ दें भाई, कल तुम्हारे साथ भी होना ऐसा। जो बच्चों का मेडिकल फिट थे, फिजिकल फिट थे भाई, उनका भी आप साथ दो। कई बच्चे सोच रहे भाई हमें मौका मिल गया, अच्छी बात है। अरे 4 साल के लिए मौका, अब ये चाहते हो भाई 4 साल, 25% कह रहे हैं सरकार की, 25% को हम रखेंगे। अब ये इसकी क्या गारंटी, कौन से 25% को रखोगे? और कौन पूछने जाएगा भाई 25% है, कौन से 25% घर पे? क्या पता 100% को ही घर से बाहर निकालूं, अगर इससे भर्ती से बाहर निकाल दे बच्चों को, कोई पूछने नहीं जाएगा 25% को रखा है या नहीं रखा है। क्या पता पूरे 100% को बाहर निकाल दे। और मैं अब बता देता हूं, ये कह रहे हैं कि भाई 90 दिन के अंदर हम भर्ती निकालेंगे। मैं बता देता हूं आपको साफ साफ, 2023 में होगा इसका भी पेपर। ये कह रहे हैं ना 90 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया करेंगे, और थोड़ी वैकेंसी आएगी स्टार्टिंग में, और ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ बनेंगे। मैं पहले बता देता हूं, टीओडी की जो कट ऑफ बनने वाली है, क्योंकि मैं बता देता हूं आपको बात है, भारत का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट सेल है इंडियन आर्मी, सेकंड नंबर पे आता है भाई रेलवे।
सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट सेल है। अब उसको पता है भी इसको यदि हम कैंसिल कर देंगे तो हमें बहुत सारा फायदा मिलने वाला है और ऑल इंडिया लेवल पे इसकी कट ऑफ बनेगी। अब देख लो तुम ऑल इंडिया लेवल पे खड़े कहाँ हो। पहले होता क्या था, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनती थी, चाहे वो ट्रेडमैन का हो, चाहे कलरक का हो, चाहे टेक्निकल का हो। ठीक है, तो इसलिए भाई इस चीज का मैं तो कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि 4 साल के लिए ये क्या श्योरिटी है कि भी बच्चा अपना जिंदा वापिस आ जाएगा। भाई बॉर्डर पे ही खड़ा करेंगे, बॉर्डर को खाली तो छोड़ नहीं सकते बिना फौजियों के। तो बारी आप लोगों की आनी है वहां पर, क्योंकि जो अपने, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर। 4 साल के में एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। जो एक आर्मड फोर्स का एक सैनिक होता है ना, 8 साल में तो टैंक चलाना सीखता है। टैंक में होता क्या क्या है ये बात कौन पूछेगा इनसे। तो इसलिए भाई आवाज उठाओ, कहीं भी सोशल मीडिया पे, चाहे आपको ट्वीट करना पड़े, किसी के नीचे कमेंट करना पड़े। कमेंट करने से कभी एफआईआर नहीं कटती, मैं पहले बता देता हूं। गलत कमेंट मत करो। हम ये तो कह सकते हैं जस्टिस फॉर इंडियन आर्मी, हमारा एग्जाम करवाओ, बात तो हम कर ही सकते हैं। हरियाणा सरकार खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी है, इनको आप कमेंट कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो। ठीक है, राजनाथ जी को भी ट्वीट कर सकते हो, नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहे, कोई अपोजिशन पार्टी का, उनको भी कहो भाई आप मुद्दा उठाओ। तो हम बोल तो सकते ही हैं। वोट मांगने अभी आएंगे, अभी इलेक्शन है, तो सबको बोल लो भाई हमारा एग्जाम करवाओ। गांव को भी एक साथ होना चाहिए। हर गांव में 3-4 विद्यार्थी हैं, आपको सबको पता, हर गांव से 3-4 पूरे गांव को साथ लेना चाहिए। अब बच्चे क्या है कि भाई बच्चा बच्चा ही होता है, जब तक आप बुजुर्ग को साथ में नहीं लेके चलोगे तो आपका आंदोलन सक्रिय नहीं हो सकता भाई, कामयाब नहीं हो सकता, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, तो इसलिए अपने युवा और साथ में अपने बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलो। ठीक है, जवान और किसान दोनों चलेंगे तब जाके अपना आंदोलन सक्सेस हो सकता है, मैं पहले बता देता हूं आपको। कहीं भी इकट्ठे हो, 20 तारीख को कह रहे हैं कि हम दिल्ली चलेंगे, दिल्ली अकेला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लठ मार के भगा देंगे आप लोगों को। बुजुर्गों को लेके चलो साथ में, वो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इन चीजों का, उनकी बात भी मानी जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई जब भी आप कोई भी आंदोलन में भाग लो तो आपको साथ में अपने बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई, अदरवाइज आंदोलन कामयाब नहीं होने वाला। पीछे भी आपने देखा था, ठीक है, 2-3 अकेडमी वाले ही आए थे, वो अपने मसूरी करके चले गए, आपको ही पता कौन थे कौन नहीं थे। तो इसलिए आवाज आप लोगों को उठानी पड़ेगी भाई, मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को भाई, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं जल्दी जल्दी। तो सक्रिय आप लोगों को होना पड़ेगा भाई। ठीक है, हम आपके साथ हैं। नहीं नहीं, गांव को हम गलत नहीं बोल सकते, गांव राम इकट्ठा होगा यदि आप चाहोगे तो। ठीक है, इवन अपने माँ बाप को तो साथ में ले सकते हैं हम, दिक्कत क्या है आपको। हमें चाहिए ना नौकरी, जिन बच्चों का फिजिकल फिट हो चुका, अपने माँ बाप को साथ में लेके चल पड़ो भाई। एक बच्चे के साथ 3 आदमी चलेंगे साथ में, 3 गुना संख्या होगी हमारी, तो साथ तो आओ। हर कोई चाहता मेरा बच्चा क्यों आगे जाए, मेरा बच्चा क्यों आगे जाए, वैसे भी कहाँ मिलने वाली हमें नौकरी। तो इसलिए भाई साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूं आपको। अभी कैंसिल की कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, गलत कदम मत उठाएं भाई। अब तक एयरफोर्स के बारे में आया है, अब ये पुरानी वीडियो वायरल करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में, व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में गलत फेक न्यूज चलाते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई सभी एक साथ हो जाओ, यही मौका मेरे भाई इकट्ठा होने का। पहले भी बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, हम लोगों ने भी देखा है, बच्चे साथ नहीं देते हैं। 4 बच्चे जाते हैं, 5 बच्चे जाते हैं, उससे होगा क्या ये बता दो मुझे। और 10 लाख में कर क्या लोगे भाई आप, 10 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी 4 साल के बाद, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, 1 लीटर तेल भी नहीं आएगा। मैंने आज ही देखा था भाई, 400 रुपए, जो पहले 1400 रुपए में सिलेंडर का कनेक्शन मिलता था, 2200 रुपए कर दिया गया उसका। 1400-1700 रुपए मिलता था कनेक्शन के साथ, अब 2200 हो चुका है। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, उसमें कुछ नहीं होने जाने वाला, 1 साल तक भी नहीं चलेंगे वो 10 लाख रुपए आप लोगों के। प्राइवेट काम करना तो अभी कर लो, 4 साल में सिस्टम बढ़िया जम जाएगा हम लोगों का। तो इसलिए भाई आवाज उठाओ सभी बच्चे, हर जगह ट्वीट करो, जहां पे भी आपको सोशल मीडिया पे दिखता है, कोई भी पोस्ट दिखती है उसके नीचे कमेंट करो भाई हमारी आवाज सुनो। कैंसिल कैसे कर सकते हो आप, जो फिजिकल लिया ही क्यों था, जवाब मांगो आप लोग भाई। हमारा फिजिकल आपको भर्ती नहीं करना था, फिर ये डिंडोरा पीटने की जरूरत क्या थी, पूछो उनसे, जवाब तो मांग नहीं सकते हो। गलत कमेंट थोड़ी कर रहे हैं, इससे कोई एफआईआर नहीं कटती, ऐसे गलत करोगे तो कटेगी। हम अपनी मांग उठा सकते हैं भाई। भाई अब आप लोगों ने कैंसिल ही करना था, 2 साल बाद ये चीज कैंसिल ही करनी थी, हमारे भर्ती क्यों ली। बहुत सारे बच्चों ने तो 1.5 साल हो गए यहाँ पर पीजीओ में पड़े हुए, इतना खर्चा कर दिया उन बच्चों ने बेचारों ने,
उनका दोष क्या है भाई यहाँ पर? तो इसलिए भाई सभी बच्चे साथ में आए, चाहे जिसका फिजिकल हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पर आप सिक्योर रहोगे। 4 साल के बाद क्या करोगे ये पूछ लो आप, कौन लेगा आप लोगों को? किताबों से 2 साल भी छूट जाए ना आदमी, 1 साल भी छूट जाए, सब कुछ भूल जाता है, दोबारा तैयारी करने का मन भी नहीं करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आवाज उठाओ भाई। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, बात को समझो और आवाज उठाने की कोशिश करना भाई, मैं तो आपको यही कहता हूं, ठीक है। और गलत अफवाहें मत फैलाया करो, उस जगह सुसाइड कर लिया, उस जगह सुसाइड कर लिया, अब तक कुछ नहीं है सुसाइड का। अब ये जो भी है पिछली वीडियो वायरल कर रखी है, मगर ऐसा सोचो ही मत भाई, कायर आदमी करता है सुसाइड, हम कायर नहीं है। एक अच्छे देश के नागरिक हम, ठीक है। अच्छे देश के नागरिक होने के नाते माँ बाप के बारे में सोचो, ठीक है। अपने लिए जीना सीखो और माँ बाप के लिए जीना सीखो, बाद में आएगा देश, तो पहले माँ बाप के लिए जियो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा तक पहुंचाओ। 20 तारीख को कह रहे हैं आंदोलन होगा, ठीक है। तो 20 तारीख को देखते हैं क्या रहता है, और बाकी जो भी नोटिस होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियो बना के, जैसे भी रहेगा हमारा, ठीक है। देखते हैं क्या रहेगा। और हर जगह जहां पे भी हो सके कोशिश करो अपनी आवाज उठाने की दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।